वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस पावर पॉइंट में पढ़ाने जा रहा हूं एक अमेजिंग क्रिएटिव टेक्स्ट एनिमेशन के बारे में। सबसे पहले आप इस प्रोजेक्ट को देखें, फिर उसके बाद आगे हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। कीबोर्ड से F5 प्रेस कर रहा हूं। अब जैसे मैंने F5 प्रेस किया तो देखें तो आज इस प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरह से आपने टेक्स्ट एनिमेशन, अट्रैक्टिव टेक्स्ट एनिमेशन आपने किस तरह से क्रिएट करनी है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले फाइल पे आते हैं और न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है होम टैब के ऊपर, लेआउट पे आएंगे और ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने इसका बैकग्राउंड चेंज करना है, तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे आएंगे और सोल्ड फिल कलर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे ग्रीन। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे और आपने यहाँ पे वर्ड आर्ट में ये वाला स्टाइल आपने सेलेक्ट करना है, फिल ब्लैक टेक्स्ट। और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप कर लेते हैं, कैप्स लॉक ऑन करेंगे ताकि तमाम कैरेक्टर्स जो है ना वो आपके कैपिटल लिखे जाएं। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं और आपने कोई भी अच्छा सा इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल दे देना है। जैसे फर्स्ट कीजिए, मैंने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया था वो इम्पैक्ट किया था। एंटर प्रेस करते हैं तो फ़ॉन्ट आपका चेंज हो चुका है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से फ़ॉन्ट का साइज़ इस तरह से आपने बढ़ा देना है, 166 आप कर लें। और इसकी आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर यहाँ पे शेप फॉर्मेट का एक टैब ओपन होगा। फिर आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिड आप कर लेंगे ताकि टेक्स्ट आपका बिल्कुल पेज के सेंटर में आ जाए। उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम इसमें आएंगे, शेप फॉर्मेट के टैब पे हम आएंगे और उसके बाद टेक्स्ट में जो कलर हम फिल करेंगे वो वाइट कर लेंगे। उसके बाद फिर आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद शेप पे हम आएंगे, रेक्टेंगल पे हम क्लिक करेंगे और दरमियान में इस तरह से हमने यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। फिर इसके बाद हमने इस स्लाइड पे क्लिक करना है, कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस कर लेंगे ताकि इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाए। फिर आपने ऊपर वाली शेप पे क्लिक करना है, ऊपर वाली जो स्लाइड है इस पे क्लिक करेंगे, बॉक्स पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट के साथ नीचे वाले टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है और ऊपर शेप फॉर्मेट के टैब पे आप क्लिक करेंगे, मर्ज इन शेप पे आप आएंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे इंटरसेक्ट पे आपने क्लिक करना है। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं मगर इंटरसेक्ट आप करेंगे। यहाँ पे जैसे हम इंटरसेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा हाफ यहाँ से कट हो जाएगा। फिर इसके बाद नीचे वाली स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर आपने ये टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने शिफ्ट के साथ यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करेंगे। दोबारा आपने शेप फॉर्मेट पे आना है, मर्ज इन शेप पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने सब टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ये वाला हिस्सा जो आपके पास है, ये बॉटम का हिस्सा आपने कट किया और ये वाला आपने टॉप वाला हिस्सा यहाँ पे कट किया है। तो फिलहाल हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे या इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद कीबोर्ड से Ctrl+X प्रेस कर लें या इसको कॉपी या कट करके आपने पहली स्लाइड पे लेके जाना है। तो फिलहाल हम इसको कट कर लें और स्लाइड नंबर 1 पे आएंगे और पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। अब ये दो हिस्सों में आपके पास यहाँ पे बढ़ चुका है। फिर इस पर शिफ्ट के साथ हमने दोनों टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, दोबारा शेप फॉर्मेट पे आएंगे और इसका जो फॉन्ट कलर है वो हमने यहाँ पे, बल्कि अब हम इसको शेप कलर इसमें फिल करेंगे क्योंकि ये आपका टेक्स्ट नहीं है बल्कि ये शेप में कन्वर्ट हो चुका है। अब अपने शेप फॉर्मेट पे आना है, शेप फिल पे आएंगे और यहाँ पे कलर जो हम फिल करेंगे वो इसमें वाइट करेंगे और शेप आउटलाइन पे क्लिक करके इसको हम कर लेंगे यहाँ पे नो आउटलाइन। और दरमियान में आपको ये शेड नज़र आ रहा है, शेड को रिमूव करने के लिए शिफ्ट के साथ हम इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है वो नॉर्मल कर लेना है। शेप फॉर्मेट पे आएंगे और उसके बाद आपने शेप फिल पे आना है, इफेक्ट पे हम आएंगे और शेडो यहाँ पे हम कर लेंगे इसे नॉर्मल। तो जैसे हम नॉन पे क्लिक करेंगे तो शेडो आपका यहाँ से रिमूव हो जाएगा और टेक्स्ट आपका नॉर्मल यहाँ पे दिखेगा। सेकंड स्लाइड पे हम क्लिक करेंगे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने फर्स्ट स्लाइड पे क्लिक करना है और कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट तैयार हो जाएगी। अब उसके बाद फिर आप यहाँ पे क्लिक करें, इसको उठाकर आपने इस तरह से ऊपर की तरफ लेके जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से नीचे की तरफ लेके आएंगे ऐसे और शिफ्ट के साथ दोनों ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्ट करें और शेप फॉर्मेट पे आप आएँ, अलाइनमेंट पे आएँ, इसको आपने सेंटर कर देना है और उसके बाद फिर आपने इसको ग्रुप करना है। ग्रुप करने के बाद फिर आपने अलाइनमेंट पे आना है, अलाइन टू सेंटर और अलाइन टू मिड पे क्लिक करेंगे ताकि दोनों ऑब्जेक्ट्स स्लाइड के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। फिर आप दोबारा ग्रुप पे क्लिक करेंगे और आपने अनग्रुप कर देना है।
अब यहाँ पे आपने जो इफेक्ट अप्लाई करना है वो आपने एनिमेशन जो अप्लाई करेंगे ग्रो और श्रिंक वाली करेंगे। तो एनिमेशन पे आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें आना है, हमारे पास ये देखिए ग्रो एंड श्रिंक की यहाँ पे एनिमेशन पड़ी हुई है, हमने ये वाली यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ये एनिमेशन अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमने स्टार्ट इसमें देंगे विद प्रीवियस। आप यहाँ पे विद प्रीवियस पे क्लिक कर लें, सेकंड्स आपने यहाँ पे टाइप करनी, कितने सेकंड्स ये प्ले होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है और उसके बाद वर्ड आर्ट पे आएंगे, फिर यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे आप कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप कर लें। जैसे हम टाइप करेंगे क्रिएटिव, कैप्स लॉक ऑफ कर लेते हैं, यहाँ पे सी बड़ा लिखते हैं, क्रिएटिव पीपीटी डिज़ाइन कर लेते हैं। अब उसके बाद फिर आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करते हैं और उसके बाद कंट्रोल आई प्रेस कर लें। फिर आपने यहाँ पे एनिमेशन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो आप एनिमेशन पे आएंगे, एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद आपने फ्लाई इन पे क्लिक करना है। फ्लाई इन पे क्लिक करने के बाद आप इसको फ्लाई इन करना चाहते हैं यहाँ पे राइट टू लेफ्ट की तरफ, तो आपने फ्रॉम राइट पे आप क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट आपका इस तरह से आ जाएगा। हम चाहते हैं लेटर बाय लेटर ये हमारे पास आए, तो आपने इसी की आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने एनिमेशन पे आना है। एनिमेशन पैनल पे आप क्लिक करेंगे और ये आपके पास एनिमेशन पैनल जो ओपन हुआ है, इसमें लास्ट वाली जो एनिमेशन है जिसमें रेक्टेंगल लिखा हुआ है, आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इफेक्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आपने इफेक्ट पे आना है। इफेक्ट पे आने के बाद यहाँ पे इसमें आएंगे एनिमेट टू टेक्स्ट पे हम आएंगे, यहाँ पे बाय लेटर कर लेते हैं और उसके बाद आफ्टर एनिमेशन में हम कलर्स का चेंज करना चाह रहे हैं। फर्स्ट के ये वाला कलर हम इसका चेंज करना चाहते हैं कि ये वाला कलर हो जाए हमारे पास। और उसके बाद अगर साउंड अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे हम कोई भी साउंड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टाइप राइटर का भी कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे साउंड आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो फिलहाल टाइप राइटर का साउंड यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद टाइमिंग पे हम आते हैं। टाइमिंग यहाँ पे आप विद प्रीस भी कर सकते हैं, उसके बाद इसको आप ऑन क्लिक भी कर सकते हैं। तो फिलहाल विद प्रीस हम करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं इसमें वेरी स्लो और उसके बाद रिपीट करना चाहते हो रिपीट भी कर सकते हैं। फिलहाल रिपीट की ज़रूरत नहीं है, इसको हम यहाँ पे ओके क्लिक करते हैं। तो जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखिए बाय लेटर हमारे पास यहाँ पे ये सारे लेटर्स आ रहे हैं। इसकी स्पीड कम भी कर सकते हैं और वहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं। तो ड्यूरेशन हमारे पास 5 सेकंड है, इसको हम मज़ीद थोड़ा सा और कम कर लेते हैं, जैसे हमने 3 सेकंड इसको कर लिया। अब उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसका बैकग्राउंड हम चेंज करेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं बैकग्राउंड के ऊपर, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे हम आएंगे, ग्रेडियंट पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है शिफ्ट के साथ और उसके बाद आपने शेप फॉर्मेट पे आने के बाद शेप फिल में आपने यहाँ पे कलर फिल करना है, जो भी अट्रैक्टिव कलर आपको लगे। जैसे मैंने ये वाला कलर यहाँ पे फिल कर लिया। अब जो पहली स्लाइड है इसको आप सेलेक्ट करें, कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस कर लें, इसकी कॉपी बना लें, इसको उठाकर ऐसे नीचे लेके आना है। अब उसके बाद शिफ्ट के साथ यहाँ पे इस पहली स्लाइड पे थर्ड स्लाइड पे आप क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट के साथ सेकंड पे, फिर उसके बाद थर्ड पे आपने क्लिक करना है, जो 1 स्लाइड आपके पास थी। ट्रांजिशन पे हम आएंगे, मॉर्फ पे क्लिक करेंगे, इस तरह से आपके पास ये इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कीबोर्ड से F5 हम प्रेस करेंगे, ये देखिए इस तरह से हमने F5 प्रेस किया और उसके बाद जैसे हम राइट एरो प्रेस करते हैं तो ये देखिए सेकंड स्लाइड इसमें आ रही है, ऑटोमेटिक कलर चेंज हुआ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक्स्ट भी बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे आपका शो हो रहा है स्टेप बाय स्टेप। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे राइट एरो प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद देखिए इसका कलर चेंज हुआ और उसके बाद जैसे राइट एरो प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट दोबारा आपका जुड़ भी जाएगा। इसको आप ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं तमाम स्लाइड्स को। अगर आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपने ट्रांजिशन पे आना है, उसके बाद ऑन माउस क्लिक को आप ख़त्म कर देंगे, यहाँ पे आफ्टर आप कर देंगे इसमें कि 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद तमाम स्लाइड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास प्ले होती रहें। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। अब आपको यहाँ पे राइट एरो वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ही सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली आपकी ये स्लाइड यहाँ पे प्ले हो जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड भी ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिससे मैंने आपको पढ़ाया कि MS पावर पॉइंट में किस तरह से आप टेक्स्ट के ऊपर अट्रैक्टिव क्रिएटिव एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।